एक तरफ अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि लोग सड़कों पर नहीं है, विरोध नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम समाज इस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन क्या ये लोग पागल है जो सड़कों पर उतरे हुए हैं? क्या ये लोग पागल हैं? आज वेस्ट बंगाल कोलकाता के सरजमीन पर लोगों ने सड़कों पर जाम किया है, नारेबाजी कर रहे हैं। अमित शाह का मानना है कि कोई इस बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोग इस बिल के खिलाफ है और लोगों के जज्बात, लोगों की दर्द इसमें दिख रहा है। कोई भी इस बिल को मानने को तैयार नहीं है। भाई रुक जाइए, हाँ बोलिए। आज इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, कल भी विरोध को किया गया, आज हम लोग संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए सड़कों पर आए हैं। हमारे आबा अजदाद ने बड़े ही मेहनत से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करके इस देश को आजाद किया था। आज एक बार फिर से इस देश को गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है। पीएम का खर्चा सब मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कानून क्यों लाएंगे? सड़क छोड़ दीजिए। ठीक है, बात करेंगे। पूरा दुनिया का कोई आदमी ये बात नहीं मानेगा कि बीजेपी मुसलमान के लिए कोई अच्छा कानून बनाए, क्योंकि जिस पार्टी का कोई मुस्लिम सांसद ना हो, जिस पार्टी का कोई मुस्लिम विधायक ना हो, जिस पार्टी का कोई मुस्लिम पार्षद ना हो, वो क्या मुसलमानों के लिए कानून बनाएगा? कि वक्फ बिल लाने का एक ही मकसद है, मेजोरिटी वोटर्स को बेवकूफ बनाना। आज महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हर रोज बलात्कार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी। इस वक्त वेस्ट बंगाल के कोलकाता राजा बाजार की सरजमीन में हजारों मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एक तरफ अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि लोग सड़कों पर नहीं है, विरोध नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम समाज इस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन क्या ये लोग पागल है जो सड़कों पर उतरे हुए हैं? क्या ये लोग पागल हैं? ये लोग इस बात को दर्शा रहे हैं कि हम लोग इस बिल के खिलाफ है। ये बिल मुसलमानों के कोई समर्थन में नहीं है। जमीन को लूटने के लिए ये बिल बनाई जा रही है, जिसके खिलाफ आज लाखों मुसलमान सिर्फ बंगाल में नहीं, कलकत्ता में नहीं, बल्कि पूरे भारत के अलग अलग जगहों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए गोदी मीडिया ये बता रही है कि चूंकि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, इसीलिए मुसलमान जमीन पर उतरे हुए हैं। पर सच्चाई ये है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नहीं, बल्कि यह बिल मुसलमानों के साथ साथ संविधान के खिलाफ है। और जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वह सिर्फ अपना धर्म बचाने नहीं, बल्कि संविधान और देश को बचाने के लिए उतरे हुए हैं। ये जो असली मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, एक जगह घुरी देवा होच्छे मुद्दाटा। यही तो हमारा सवाल है कि वक्फ बिल लाने का एक ही मकसद है, मेजोरिटी वोटर्स को बेवकूफ बनाना। आज महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हर रोज बलात्कार होते हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हर रोज औरतें गायब होती हैं, गुजरात में 35,000 से ज्यादा लड़कियों का पता ही नहीं चल रहा है। लोग सवाल ना उठाए, इसीलिए मुसलमानों के खिलाफ कानून लाया जा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो चाइना का है। अरुणाचल प्रदेश जैसे जगह में चाइना ने इलीगल गांव बसा लिया है। उस जगह को चाइना के खिलाफ कानून बनाने की जगह हमारे देश के गृह मंत्री हमारे ही देश में रहने वाले अपने लोगों के खिलाफ कानून बना रहे हैं। गुरुत्वपूर्ण पॉइंट। आज वेस्ट बंगाल कोलकाता के सरजमीन पर लोगों ने सड़कों पर जाम किया है, नारेबाजी कर रहे हैं। अमित शाह का मानना है कि कोई इस बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोग इस बिल के खिलाफ है और लोगों के जज्बात, लोगों की दर्द इसमें दिख रहा है। कोई भी इस बिल को मानने को तैयार नहीं है। तो जिसका मानना है कि मुस्लिम इस बिल के साथ है, तो वो देख ले कि मुस्लिम इस बिल के साथ बिल्कुल भी नहीं है। एकदम पीछे चल लो, पीछे ब्रॉड लो। भाई रुक जाइए, हाँ बोलिए। इसलिए आज इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, कल भी विरोध को किया गया, आज हम लोग संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए सड़कों पर आए हैं। बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बात सिर्फ इस्लाम की नहीं है। बात बहुत क्लियर समझ लीजिए कि बात मुसलमानों की नहीं, बात इस्लाम की नहीं, बात संविधान की है। हम भारत के मुसलमानों ने, हमारे आबा अजदाद ने बड़े ही मेहनत से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करके इस देश को आजाद किया था। आज एक बार फिर से इस देश को गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है। और हम भारत के मुसलमान जैसा अंग्रेजों के सामने नहीं झुके थे, आज के सरकार के सामने भी नहीं झुके। चाहे हमें हमारे पर गोली चल जाए, चाहे लाठीचार्ज हो जाए, जब बात देश की आएगी, बात संविधान की आएगी, तो हमारा सीना गोली खाने के लिए सामने है। तुम करो, तुम्हें क्योंकि ये बिल ऐसा हिंदू भाइयों को बताया जा रहा है
कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, हम मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए आए, नहीं। ये बिल देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। अगर देश का संविधान ही नहीं बचेगा तो फिर देश कैसे बचेगा? इस देश की सरकार भारत में जितना लोगों और टैक्स देते हैं उतना मुसलमान भी देते हैं। इस देश का 1/4 मुसलमानों का पैसा इस देश की सरकार को चलाता है। सीएम का खर्चा, पीएम का खर्चा सब मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कानून क्यों लाएंगे? तो हम सब सड़कों पर है। दूसरी बात, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई थोड़ा रुक जाओ भाई, रुक जाओ, नाराज हो गए, रुक जाओ, बोले थोड़ा साइड हो जाए भाई, थोड़ा सड़क छोड़िए, पीछे सड़क छोड़िए भाई, सड़क छोड़िए, सड़क छोड़ दीजिए, सड़क छोड़ दीजिए, ठीक है, आस्ते, ठीक है, बात करेंगे हम, टेंशन मत लीजिए, हम रिकॉर्डिंग चालू रखोगे। जितना कड़ा सवाल है लो भाई, जितना कड़ा सवाल है लो। हम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ जल रहा लोग? ठीक है, साइड कर लीजिए भाई, साइड कर लीजिए, सुनिए ना, साइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसको बुरा लग रहा है ना, यंग आदमी लोग आगे बढ़ता है इसी, हाँ इसीलिए बुरा लग रहा है। आइए साइड आ जाइए, सब बात हो जाएगा। आओ आइए भाई, आइए, तो छोड़िए, बुरा लगता है जब कोई आगे बढ़ता है, बुरा लगता है, छोड़िए। चलिए यहाँ लीजिए, यहाँ कोई इशू नहीं होगा, आप लीजिए। आपका जितना तीखा सवाल है सब लीजिए, जितना तीखा सवाल है। 1 मिनट भाई, सिर्फ 1 मिनट, आखिरी सवाल, ठीक है? लीजिए। केंद्रीय सरकार कहती है कि ये जो बिल लाया, थोड़ा हट जाइए, कैमरा से हट जाइए, थोड़ा पीछे चल जाइए, पीछे चल जाइए। केंद्रीय सरकार कहती है ये बिल जो पास किया गया है वो मुसलमानों के हित, यही सब चक्कर में तो तुम लोग का ये हाल होता है यार। बाबू पीछे जाओ, थोड़ा सा भाई पीछे, थोड़ा सा पीछे। ठीक है, आप करते रहिए ना। भाई इनका बैग थोड़ा पीछे देखिए सब, आप कीजिए। केंद्रीय सरकार कहती है कि ये जो बिल पास किया गया है मुसलमानों के हित के लिए किया गया है, क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसमें कई तरह की मिसमैनेजमेंट हो रहे, तो उस मैनेजमेंट को प्रॉपर तौर से करने के लिए ये संशोधन किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग को ही फायदा पहुंचेगा। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? लेकिन उसके बावजूद सारे मुसलमान इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। कल भी विरोध किया गया, आज भी विरोध कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो क्या, किस तरह से देखते हैं इसके बारे में? आप इसको थोड़ा शॉर्ट में मुख्तसर। पहली बात, भारत तो क्या पूरा दुनिया का कोई आदमी ये बात नहीं मानेगा कि बीजेपी मुसलमान के लिए कोई अच्छा कानून बनाएगा, पहली बात। क्योंकि जिस पार्टी का कोई मुस्लिम सांसद ना हो, जिस पार्टी का कोई मुस्लिम विधायक ना हो, जिस पार्टी का कोई मुस्लिम पार्षद ना हो, वो क्या मुसलमानों के लिए कानून बनाएगा? दूसरी बात, 70 साल से वक्फ की जमीन को मुसलमानों ने लूटा, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये हमारा मामला है। आज हम सड़कों पर आए हैं कानून के खिलाफ, कल आएंगे वक्फ की जमीन को हिफाजत के लिए। इससे बीजेपी क्या लेने देना है? ये तो वही बात हो गया कि एक भेड़िया कहता है कि हम खरगोश को बचाएंगे, जब कोई खरगोश को गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या बात है? वो फायदा का बात नहीं है। अगर आपसे नहीं जमाते तो आप बोलिए, संविधान के लिए बोलना हो तो बोलेंगे, क्या बात कीजिए, संविधान के लिए सब कोई बोलेगा।